हर हर महादेव। आज मैं आपको माँ भगवती कालिका, कृष्ण भगवान दोनों का समावेश लेकर मैं आपको एक संयुक्त रूप से दोनों का, जिसमें मतलब दोनों की शक्ति है। कृष्ण भगवान भी आकर्षण वाले थे, है ना। उनको कोई भी देखता था तो मोहित हो जाता था। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, उनके वक्त मस्तक पे जो था कस्तूरी का तिलक रहता था, वो भी एक रहस्य था। बाजारों में तो चीज़ें मिलेंगी नहीं, परंतु मैं आपके लिए एक सरल सा प्रयोग बता रहा हूँ और ये व्यवस्था हर कोई कर सकता है। गलत भावना के लिए कोई भी प्रयोग जो किया जाए उसका नुकसान ही मिलता है। कुछ वशीकरण ऐसे होते हैं जिसमें आप किसी की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हो, और कुछ वशीकरण आकर्षण ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्रभाव बढ़े। आप जहाँ जाओ आपका मान सम्मान हो, लोग आपको सुने, है ना। कई प्रकार के फायदे हो जाते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा। प्रयोग पे आता हूँ। एक तांबे का नाग चाहिए आपको। इसके लिए नाग, जो शिवजी मंदिरों में जो नाग होता है ना तांबे का, वैसा ही एक नाग चाहिए। उसके नीचे आपने एक दिया लेना। दिया रखने से पहले आपने नीचे षटकोण बनाना है और षटकोण के बीच में बिंदु लगा लेना है और भावना करनी है कि भगवती माँ कालिका इस यंत्र में विराजमान हो, श्री कृष्ण भगवान विराजमान हो। उसके ऊपर दीपक, उसमें थोड़ा सा चावल बिछाकर दीपक रख देना। दीपक का रंग भी अगर हो सके तो लाल हो, फिर उसमें लाल बत्ती हो, ठीक है, लाल बत्ती हो। और उसके बाद उसका दीपक लगा लेना है। उसमें से जो धुआं निकले, सरसों के तेल का बनाओ या किसी भी चीज़ का बनाओ। आपने जब उसको जलाया, जलने पर उसकी जो कालिक होगी, कालिक वो नाग के मुख पर जमा हो जाएगी, और जो जमा हो जाएगी उसी एकत्र करना है आपने। लेकिन ये सारी प्रक्रिया आपको जब करनी है तो पाठ भी करना पड़ेगा। पाठ क्या है सुन लो। चंडी पाठ है। चंडी पाठ में एक आता है रात्रि सूक्त, विश्वेश्वरीम जगद्धात्रीम स्थिति संहार कारणीम इत्यादि। पूरा इसके 16 पाठ करने हैं आपको। इसके बाद भगवती श्री कृष्ण और श्री माँ कालिका और कृष्ण भगवान दोनों का एक बीज मंत्र है, एक अक्षर का। ये आपके सामने वीडियो पे है। इसका आपने जप करना है, ठीक है। और कम से कम 108 बार, मतलब इसकी 108 माला करना है। फिर आपने 16 बार रात्रि सूक्त का पाठ करना है। ये इतना पाठ करने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना है। दीपक जब तक चलता रहे, ठीक है। प्रार्थना काली के एकत्र कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद उस काली को एकत्र करके उसको आप एक डब्बी में जमा कर लो अगले दिन। और भगवती का स्वरूप मानना है कि अंश बल श्री कृष्ण भगवान का इसमें समाहित हो गया। आपके पाठ की शक्ति जो है, परमाणु ऊर्जा इसमें समाहित हो गई है। और फिर इसको आपने रोज धूप अगरबत्ती दिखाते रहो जब तक इसका खत्म नहीं हो जाता। और विशेष कार्य पर जब जहाँ जाओ इसका तिलक लगाओ। आप जहाँ जाओगे आपकी बात सुनी जाएगी, आपका प्रभाव होगा। कोर्ट कचहरी में आप जाओ इसको लगाकर, ठीक है ना। गलत प्रभाव इसका कोई नहीं है, साइड इफेक्ट इसका किसी का नहीं है। इसका फायदा ही फायदा है, आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। ये प्रयोग जो है बड़ा गुप्त है और बिल्कुल सही तरीके से बताया मैंने। हर हर महादेव।